तो अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा गुनाह है? आपने फरमाया अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहराओ। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अन तक़्तुल वलदक खशियत अन यतअम माक, दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम अपने बच्चों को कत्ल करो इस डर से कि वो बच्चा तुम्हारे साथ खाएगा। अपनी औलाद को कत्ल करो, अपनी औलाद को मार डालो इस डर से कि औलाद को खिलाना पड़ेगा। 1400 साल पहले लोग बेटियों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे और आज भी बेटियों को मां के पेट में मार दिया जाता है। हमारे पास ऐसे भी लोगों का फ़ोन आता है, मौलवी साहब मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं दवा का कारोबार करता हूँ, मैं दवा बेचता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हमें वो दवा दे दो जिससे माँ के पेट में बच्चा गिरा दिया जाए, एबॉर्शन हो जाए और हमल साकित हो जाए, प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए। मौलवी साहब हम तो मेडिकल स्टोर का काम करते हैं, हम तो दवा को बेचने का काम करते हैं, अगर वो दवा हम देते हैं तो क्या हमको गुनाह पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल गुनाह पड़ेगा, इसलिए कि कुरान कहता है तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान कहता है गुनाह के काम में और गलत काम में एक दूसरे का सपोर्ट मत करो। अगर आप दवा का कारोबार करते हैं और आप वो दवा बेचते हैं जिससे माँ के पेट में हमल साकित होता है, उस बच्चे के कत्ल में आप भी भागीदार बन जाएंगे, उसमें आप भी शरीक हो जाएंगे। मैंने कहा कतई ऐसा काम मत कीजिए और मत बेचिए। और उसूल समझ लो, उसूल समझ लो, कलिया चकवा लो। जो चीज़ गलत है, गलत चीज़ का कारोबार करना भी गलत है। जो चीज़ हराम है, हराम चीज़ का बिजनेस करना भी हराम है। जो चीज़ नाजायज़ है उसका कारोबार करना और उसका काम करना, उसको दुकान पर सेल करना और उसको बनाने में सपोर्ट करना भी गलत है। और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, सारे उलमा का ये मुत्तफ़िक़ा फतवा है। जाओ किसी भी इदारे से फतवा ले लो। अगर आप किसी चीज़ के बारे में शरीयत की नज़र में आप ये मानते हैं कि ये चीज़ गलत है और फिर आप उस चीज़ का कारोबार कर रहे हैं, उसका बिजनेस कर रहे हैं, तो आप अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने हराम और नाजायज़ चीज़ का बिजनेस करके उसको प्रमोट किया है। और दलील इसकी कुरान की यही आयत है वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, के गुनाह के काम में और गलत काम में हमें एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करना है। तो बच्चे तो आज भी कत्ल हो रहे हैं, बच्चे तो आज भी कत्ल हो रहे हैं, कहीं माँ के पेट में कत्ल हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल के बाहर आपको डस्टबिन में मरी पड़ी हुई बच्चियां मिल जाएंगी। और आज भी हमारी भारत सरकार ये नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज 2023 और 2024 शुरू होने वाला है, तरक्की का ज़माना है, हमारा भारत चंद्रयान हमारा चाँद तक पहुंच गया है। आज के दौर में हमारी सरकार को नारा लगाना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि सरकार का ये डाटा है, ये गवर्नमेंट का डाटा है कि हर साल सैकड़ों बच्चियों को माँ के पेट में मार दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया शिर्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यही है कि इंसान अपनी औलाद को कत्ल कर दे, ये सोच करके कत्ल कर दे कि बेटी पैदा होगी उसकी शादी कैसे करेंगे, उसको कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसकी तालीम का इंतज़ाम करेंगे। मेरे भाई ये दिमाग से निकाल दीजिए कि औलाद को आप खिलाते हैं, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि बीवी को आप खिलाते हैं। कभी गौर करना, जब शादी नहीं हुई थी तब कितना कमाते थे, शादी के बाद कितना कमा रहे हो और बच्चे होने के बाद कितना कमा रहे हो। जब बीवी आती है शादी के बाद उसके मुक़द्दर की रोज़ी भी अल्लाह तुमको देता है, और जब बच्चा घर में आता है उसका मुक़द्दर भी अल्लाह आपको देता है। कभी ये मत समझो कि अपने बच्चों को हम खिलाते हैं, हम और आप नहीं खिलाते, अल्लाह खिलाता है। ये अलग बात है किसी की महीने की आमदनी 10 लाख रुपये है, किसी की 10,000 रुपये है और कोई बेचारा बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, मगर अल्लाह ताला सबको खिला रहा है, सबको पिला रहा है। औलाद को कत्ल मत करो मेरे भाई, औलाद की हत्या करना ये बहुत बड़ा पाप है। फिर पूछा गया अल्लाह के नबी उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुज़ानिया हलील तजारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करना। ज़िना तो किसी के साथ भी हराम है, लेकिन पड़ोसी की बीवी का नाम क्यों लिया अल्लाह के नबी ने?
क्योंकि पड़ोसी पर पड़ोसी विश्वास करता है, पड़ोसी पर पड़ोसी भरोसा करता है। पड़ोसी घर को बंद करके जाता है तो पड़ोसी से बोल के जाता है मेरे घर की रक्षा करना, मेरे घर की हिफाजत करना। पड़ोसी का बड़ा हक होता है मेरे भाई। अगर पड़ोसी की बीवी के साथ और पड़ोसी की बेटी के साथ और पड़ोसी की बहन के साथ अगर कोई ज़िना कर रहा है तो ये गुनाह पर गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी ने इसको तीसरा सबसे बड़ा गुनाह करार दिया है। आज जो हालात मेरे सामने हैं मेरे भाई, जो हालात हम देख रहे हैं, आज मुआशरे में शादी को बहुत मुश्किल बना दिया गया। आपके इसी कलिया चक के इलाके में जहां अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीसों की बहुत बड़ी बस्ती है, पूरा इलाका अहले हदीसों का इलाका है। जुमा की नमाज में आ जाओ, 2-2 हज़ार 2,500 हज़ार नमाजी भरे रहते, इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं आपके इलाके में। लेकिन इस इलाके में जब हम आते हैं और लोग कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ लेन देन बहुत चलता है, शादी में थोड़ा बोल दीजिएगा, बड़ी डिमांड की जाती है, थोड़ा इस पर भी बोल दीजिएगा। मैंने पूछा गरीब बाप अपनी लड़की की शादी कैसे करता है, तो किसी ने कहा मौलवी साहब गरीब आदमी या तो बैंक से लोन लेता है या घर बेच देता है। मेरे भाइयों, आज हमने बेटियों को इतना बड़ा बोझ बना दिया कि बेटी की शादी करने के लिए बाप को अपना घर बेचना पड़ता है और बाप को ब्याज पर बैंक से लोन लेना पड़ता है। पूरी इस्लामी तारीख में और पूरे इतिहास में बेटी इतनी बोझ नहीं बनी थी जितना बड़ा बोझ आज हमने बेटी को बना दिया है। आज कितनी गरीब बेटियां हैं, बाप बेचारा परेशान है, मेरी आमदनी नहीं है, मेरी कमाई नहीं है, बेटी जवान हो रही है, 25 साल की हो रही है, 30 साल की हो रही है, बेटी की शादी कैसे करूं। आज कितने बाप हैं जो बेचारे वक्त के पहले बूढ़े हो रहे हैं, बाल उनके सफ़ेद हो रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। बेटी की जवानी ने उनकी चिंता की लकीरों को बढ़ा दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो, अल्लाह के वास्ते होश के नाखुन लो। और मैं बड़े दिल के दर्द के साथ ये बात कह रहा हूँ, अहले हदीस सिर्फ ज़ोर से आमीन बोलने का नाम नहीं है, सिर्फ सीने पर हाथ बांधने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ रफ़ा यदैन करने का नाम अहले हदीस नहीं है, सिर्फ चंद नमाज के तरीक़े में बदलाव का नाम अहले हदीस नहीं है। अहले हदीस कहते उस इंसान को जो मुकम्मल इस्लाम को फॉलो करता है, जो कुरान व हदीस पर चलता है। अगर आपकी नमाज कुरान व हदीस वाली है तो आपका शादी ब्याह का सिस्टम भी कुरान व हदीस वाला होना चाहिए। अगर आप अपने बेटे की शादी में डिमांड कर रहे हैं तो आपको ऐलान कर देना चाहिए कि मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, मैं कोई अहले हदीस वहले हदीस नहीं हूँ, मैं तो भिखारी हूँ, बेटे के लिए भीख मांग रहा हूँ। बड़े अंदाज से और बड़े स्टाइल से आज लोग भीख मांगते हैं जहेज़ के नाम पर। मेरे भाइयों, मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हें अपने बाजुओं पर हिम्मत है और अपने बाजुओं पर भरोसा है तो इतना गट्स पैदा करो, अपने बाप से जाके कह दो, अपनी माँ से जाके कह दो कि मैं एक मामूली चटाई पर लेट जाऊंगा मगर मुझे अपने ससुराल से मिलने वाले बेड का इंतज़ार नहीं करना है। मैं घड़े का ठंडा पानी पी लूँगा, मुझे ससुराल से मिलने वाली फ्रिज का इंतज़ार नहीं है। मेरी बीवी अपने हाथों से कपड़ा धुल लेगी, मुझे ससुराल की वॉशिंग मशीन का इंतज़ार नहीं है। मैं अपने बेटी के बाप को मैं जहेज़ के नाम पर कोई उसके ऊपर बोझ नहीं डालूँगा। आज मेरे भाइयों, इन डिमांडों की वजह से बेटी बोझ हो रही है। निकाह को आसान करो मेरे भाई, निकाह को आसान करो, वरना आज अभी न्यूज़ आई है यूपी के अंदर से, मदरसे में पढ़ने वाली लड़की इस्लाम छोड़ करके दूसरे मज़हब में दाखिल हो चुकी है, मुर्तद हो चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। आज उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो इस्लाम को छोड़ रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, दीन इस्लाम को छोड़ करके दूसरे मज़हब में दाखिल हो रही हैं। ये रोने का मकाम है मेरे भाई। इस्लाम कोई ऐसा दीन तो नहीं है, ये तो अल्लाह का दीन है। आज ये दौर आ गया कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस्लाम को छोड़ के जा रही हैं और हमें समझाना पड़ रहा है कि इस्लाम बहुत अच्छा दीन है। हमने तो तारीख़ में सुमैया का वाक़या पढ़ा था, हमने तो तारीख़ में ऐसी औरतों का वाक़या पढ़ा था जिन्होंने अपनी जान दे दी मगर ईमान को जाने न दिया। और आज इश्क और प्यार के नाम पर और मोहब्बत के नाम पर मुसलमान लड़की अपने मज़हब को और अपने इस्लाम को छोड़ रही है। मेरे भाइयों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। आज ऐसी लड़कियों के मेरे पास भी मैसेज आते हैं, ईमेल आता है, मौलवी साहब
मेरा बाप मेरी शादी ऐसी जगह करना चाहता है जहाँ लड़का कब्र परस्त है, मज़ार पे सजदा करता है, कब्र पे सजदा करता है, पूरे घर में तावीज़ पहना जाता है। मौलवी साहब मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने अपने बाप से कहा कि मेरी शादी फ़लाँ के साथ कर दीजिए, वो लड़का नेक है, दीनदार है और कुरान और हदीस पर चलने वाला है, लेकिन मेरा बाप तैयार नहीं है। कान खोल करके सुन लो, अगर लड़की की शादी उसके वली की इजाज़त के बगैर जायज़ नहीं है तो लड़की की शादी ज़बरदस्ती करना भी जायज़ नहीं है। ज़बरदस्ती अगर आप अपनी लड़की की शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर गलत जगह कर रहे हैं तो ये भी जायज़ नहीं है। लड़की की इजाज़त भी ज़रूरी है। अगर लड़की की शादी में उसके गार्जियन का तैयार होना और उसके वली का राज़ी होना ज़रूरी है तो लड़की की रज़ामंदी भी ज़रूरी है। आप ज़बरदस्ती अगर लड़की की शादी करते हैं तो इस्लाम की नज़र में ये निकाह भी वैलिड नहीं है, सही नहीं है। इसलिए मेरे भाई थोड़े से इस मामले में समझदारी से काम लीजिए। अगर लड़की किसी लड़के के साथ शादी करने को बोल रही है या लड़का किसी लड़की के साथ शादी करने को बोल रहा है और वो रिश्ता सही है, दीन के एतबार से कोई खराबी नहीं है, तो माँ बाप ज़िद न करें और निकाह कर दें, ताकि आइंदा ज़िंदगी में वो लड़का या लड़की कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त पर धब्बा लगे। इस मामले में हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा ख़तब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता है, लड़का दीनदार है और लड़का अच्छे अखलाक वाला है, फ़ज़व्विजूहु, तो तुम अपनी लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों से कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, तो ज़मीन के अंदर फसाद फैलेगा और फितना फैलेगा। तो मेरे भाइयों, अगर हमें ज़िनाकारी को रोकना है तो हमें निकाह को आसान करना पड़ेगा।